हेलो एवरीवन। तो जो लोग नए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास अभी बेसिक और स्पोकन दोनों की क्लासेस चल रही हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस भी हैं, सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस भी हैं, उसमें भी बेसिक और स्पोकन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आपका कोई भी टाइम स्केड्यूल है और क्लासेस बिल्कुल सुबह लेकर 8:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक है, तो आपकी टाइमिंग भी मैच हो जाएंगी, आपका लेवल भी मैच हो जाएगा और ऑब्वियसली रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मेरे पास इतने सारे बैचेस मुझे चलाने पड़ रहे हैं। और फीस तो आप कहीं भी कंपेयर कर लेना, इससे कम मिले तो बता देना। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, पहला सेंटेंस, ये आदमी कितना ठरकी है। हालांकि यहाँ पर जो सबटाइटल दिया हुआ था वो सबटाइटल यही है जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंग्लिश गलत है। यहाँ पर इसने लिखा कि हाउ डेस्परेट इज दिस गाय, राइट। सेंटेंस सुनने में बिल्कुल सही है। डेस्परेट वर्ड का यूज़ कर सकते हो, हालांकि परवर्ट वर्ड का यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही है ठरकी के सेंस में, ठीक है। लेकिन डेस्परेट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गलती ये है हाउ डेस्परेट इज दिस गाय की जगह होना चाहिए हाउ डेस्परेट दिस गाय इज। क्योंकि जब मैंने WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई तो वो एक क्वेश्चन बन गया कि लाइक ये किसी से सवाल पूछ रहा है कि कितना ठर किया ये, और सामने वाले को बताना पड़ेगा इतना ठर किया। लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये एक इन जनरल बोल रही है कि आप कितना ठर किया आदमी है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो कायदे में यहाँ पर सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए हाउ डेस्परेट दिस गाय इज, या फिर हाउ फॉरवर्ड दिस गाय इज, कि आदमी कितना ठरकी है, ठीक है। ये जो इज लग रहा है लास्ट में लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक। इसका लॉजिक हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, पीछे ही पड़ गया है, ठीक है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली चेजिंग मी, ही हैज़ गॉट आफ्टर मी, ठीक। अगर यहाँ पर आप गेट आफ्टर का यूज़ कर सकते हो। देखो, आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। ही गेट आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। ही हैज़ गॉड आफ्टर मी, तो आफ्टर का यूज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये मैंने एडवांस स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। अभी शाम को 6 और 7 बजे वाली दोनों में यही स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप चेस का वर्ड यूज़ करते भी हो कि और मेरे पीछे पड़ा हुआ इज चेजिंग मी, ठीक, तो इसका मतलब भी सेम निकलता है, यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड लेना है तो वहाँ पर आफ्टर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। कि वाई आर यू आफ्टर हिम, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, छोड़ो ना उसको, राइट। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दिया है कि ही इज़ कॉन्स्टेंटली चेजिंग मी। इससे छुटकारा कैसे पाऊँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ। जब भी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, जैसे मैंने कहा कहाँ जाऊँ, कैसे बोलूँ, तो आप पहला है कैन लगा सकते हो, वेयर कैन आई गो। दूसरा शुड लगा सकते हो, वेयर शुड आई गो। तीसरा आप सिंपल टू लगा सकते हो, वेयर टू गो, ठीक है। और चौथा आप डू लगा सकते हो, वेयर डू आई गो, ठीक है। क्या करें, अब जैसे हम बैठे हैं, मैंने कहा यार बोर हो रहे हैं, क्या करें। सो व्हाट कैन वी डू, व्हाट शुड वी डू, व्हाट डू वी डू, या फिर व्हाट टू डू, सबका मीनिंग सेम है। इससे छुटकारा कैसे पाऊँ, छुटकारा पाना होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ समथिंग। तो इसने बोला कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ हिम, ठीक है, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ हिम। एक मिनट रुको, हाँ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो कई लोग ना इसमें एक गलती करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, दे स्पीक लाइक दिस कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ विद हिम, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ विद हिम। सो वो विद का यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर विद का यूज़ नहीं करना है, गेट रिड ऑफ के साथ आपको विद नहीं लगाना है। सो हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ हिम, कि मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ। अगर जैसे मान लो किसी को कोई बुरी आदत है, शराब, सिगरेट, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर भी हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, यू नीड टू गेट रिड ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो गेट रिड ऑफ को हम ऐसे यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी, ठीक है। इसको अगर आप मॉडल के साथ बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। यू माइट नॉट हैव, यू मे नॉट हैव, लेकिन कायदे में यहाँ पर ये अंदाज़ा नहीं लगा रहा है, ये पूछ रहा है, इसीलिए मॉडल के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मली लोगे, होप, आई होप, आशा करता हूँ, यू डिडंट फेस एनी ट्रबल,
कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई, तो इसने पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बोला कि उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी, या फिर उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सो होप यू डिडंट फेस एनी ट्रबल। एक टर्म होती है इंग्लिश में, फेस द म्यूज़िक। स्पीकिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वो मुझे याद आ गया। स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है इससे याद आया, तो मैंने कहा स्पीकिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से याद आया। एक होता है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है अब भुगतो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि देखो मैंने तुम्हें मना किया था ना, आई फॉरबेड यू फ्रॉम डूइंग दिस, नाउ फेस द म्यूज़िक, ठीक है। फॉरबिड, जब फॉरबिड का मतलब होता है जब हम किसी को कोई काम करने से मना करते हैं। मना करना भी अलग अलग होता है, डिनाई, रिफ्यूज़, ठीक। अगर मैं कोई चीज़ मानने से इनकार कर रहा हूँ तो रिफ्यूज़ हो गया, किसी रिक्वेस्ट को मना कर रहा हूँ तो वो रिजेक्ट, रिफ्यूज़, या फिर डिनाई में भी आ जाएगा। रिफ्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर मतलब झुटला देना किसी चीज़ को, कि भाई मैं इन तथ्यों को बिल्कुल झुटलाता हूँ, मैं इन इल्ज़ामों को झुटलाता हूँ, तो वो रिफ्यूट में आता है। और एक होता है जब हम किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं, जैसे मम्मी ने मुझे मना किया तुमसे बात करने के लिए, सो माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी, ठीक है, टू टॉक टू यू, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, मैंने कहा कि आई फॉरबेड यू टू डू दिस, नाउ फेस द म्यूज़िक। मैंने तुमको मना किया था ये काम करने के लिए, अब भुगतो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है, होप यू डिडंट फेस एनी ट्रबल, आशा करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए, और फॉरबिड के साथ आप अगर चाहो तो फ्रॉम लगा सकते हो या फिर टू लगा सकते हो। आई फॉरबेड यू फ्रॉम डूइंग दिस, या फिर आई फॉरबेड यू टू डू दिस, ठीक है। कायदे में टू का यूज़ ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी अच्छी हॉस्टेस, ठीक है, हॉस्टेस के होते हुए तकलीफ़ कैसे हो सकती है। हॉस्टेस मतलब जो वहाँ पर मेहमान नवाजी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी जो करते हैं, तो उनको हॉस्टेस बोला जाता है, ठीक है। जो लड़कियाँ जैसे एयर हॉस्टेस होती हैं ना, उनको इसीलिए एयर हॉस्टेस बोला जाता है। सो इतनी अच्छी हॉस्टेस के होते हुए तकलीफ़ कैसे हो सकती है। सो हाउ कुड देयर बी एनी ट्रबल। कुड का यूज़ क्यों करा, कैन का यूज़ क्यों नहीं करा, ठीक है। कुड का यूज़ यहाँ पर इन जनरल इसीलिए किया गया है क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक। कैसे हो सकती है, ये ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, ये अभी अपनी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक और जनरल ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल्स को समझने के लिए, ठीक है। सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी, अगर कोई जनरल पॉसिबिलिटी है कि भाई जून के महीने में राजस्थान में बहुत गर्मी हो सकती है, तो यहाँ पर हम इस पॉसिबिलिटी को हम कैन के थ्रू बताते हैं। सो इट कैन बी वेरी हॉट इन राजस्थान, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में बताऊं कि यार कल किसी भी वक्त मम्मी यहाँ हो सकती हैं, सो यहाँ पर कैन नहीं लगाना है, यहाँ पर मे, माइट, कुड, वुड का यूज़ करते हैं कि शी मे बी हियर एनी टाइम टुमारो। तो दिस इज़ जनरल एंड स्पेसिफिक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हम पॉइंट पर वापस आते हैं। सो हाउ कुड देयर बी एनी ट्रबल, कि कोई परेशानी कैसे हो सकती है विथ सच अ वंडरफुल हॉस्टेस अराउंड, आस पास या फिर इतनी अच्छी हॉस्टेस के होते हुए, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, हाउ कुड देयर बी एनी ट्रबल, कि कोई परेशानी कैसे हो सकती है विथ सच अ वंडरफुल हॉस्टेस अराउंड, इतनी अच्छी हॉस्टेस के होते हुए। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म और होता है, जैसे मेरे होते हुए तुम्हें परेशान कोई नहीं कर सकता। सो इसमें हम ये भी बनाते हैं ऑन माई वॉच, ऑन समवंस वॉच, कि ऑन हिज वॉच आई हैव नो फियर, तो उसके होते हुए मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, थैंक्स, इतने कम टाइम में टिकट्स अरेंज करने के लिए, ठीक है। किसी काम को करने के लिए फॉर भी लगाते हैं, टू भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है तो अगर बहुत प्रिसाइज जाओगे तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम फॉर का यूज़ मिलेगा। तो वो टिकट अरेंज हो गए इन जनरल, तो वहाँ पर इसके वैसे कई सारे रूल है, इसको रटना मत, मैं अभी सारे नहीं समझा सकता। तो यहाँ पर इसने फॉर का यूज़ करा, थैंक्स फॉर द टिकट, सॉरी, थैंक्स फॉर अरेंजिंग द टिकट्स इन सच अ शॉर्ट टाइम। इन सच अ शॉर्ट टाइम या फिर इन सच अ शॉर्ट नोटिस, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इतने कम टाइम में, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मुझे ना आधे घंटे में इतने पैसे चाहिए और आपने भेज दिए, मैंने कहा थैंक यू फॉर सेंडिंग मी या फिर थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट इन सच अ शॉर्ट नोटिस, कि इतने कम मतलब इतने कम टाइम में, इतने कम नोटिस में आपने मदद की, उसके लिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, जितना आपने लोगों के लिए किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है।
ठीक है। सो जितना आपने किया है, वॉट यू हैव डन, राइट। तो जो जितना आपने किया है, जो और जितना वाले टॉपिक को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन स्पोकन इंग्लिश। तो वहाँ पर हमने इसको विच, वॉट, हु, दैट, इन सबको अच्छे से समझा था। सो कंपेयर टू वॉट यू हैव डन, कंपेयर टू, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में, सो कंपेयर टू वॉट यू हैव डन फॉर पीपल, दिस इज़ नथिंग। या फिर आप इसको कई तरीके से बना सकते हो, जितना आपने लोगों के लिए किया है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव डन फॉर पीपल, वॉट यू हैव डन फॉर पीपल, ठीक है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। इट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। ऐसे बनाना चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर टू, ठीक है, इसकी तुलना में वॉट यू हैव डन फॉर पीपल, इट दिस इज नथिंग। और इस बार हरियाणा से चुनाव आप ही जीतेंगे, एंड दिस टाइम, इस बार हरियाणा से चुनाव आप ही जीतेंगे। यू विल विन द इलेक्शन फ्रॉम हरियाणा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप जीतोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। यू विल विन द इलेक्शन हरियाणा से, तो फ्रॉम लगा दिया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक। इसने कहा कि लोग हमें सेवा का मौका देते हैं और हम सेवा करते हैं, ठीक है। मौका, अपॉर्चुनिटी, लोग देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो पीपल गिव अस, लोग हमें देते हैं। द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, सर्व का मतलब सेवा करना, ठीक है। सो द पीपल, या फिर सॉरी, पीपल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, कि लोग हमें सेवा करने का मौका देते हैं, एंड वी सर्व देम, और हम उनकी सेवा करते हैं, एंड वी सर्व देम। तो यहाँ पर सर्व का मतलब सेवा करना होता है, ठीक है। चलिए, राइट, दोनों ही सेंटेंस हमारे कौन से हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं। ये तो लोगों का बड़प्पन है, ठीक है, कि वो हम पर भरोसा करते हैं। बड़प्पन के लिए एक और वर्ड है, मुझे 2 सेकंड लगेंगे सोचने के लिए, मतलब 2-3 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट रुको। हाँ, तो एक वर्ड बहुत सिंपल सा था इसलिए याद नहीं आया था, नोबिलिटी, ठीक है। सो नोबल जो होते हैं, नोबिलिटी भी बड़प्पन में बहुत यूज़ होता है। और या फिर ग्रेटनेस, ग्रेटनेस भी बहुत कॉमन है। तो सेंटेंस बना, ये तो लोगों का बड़प्पन है, इट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द पीपल, कि वो हम पर भरोसा करते हैं, दैट दे ट्रस्ट अस। यहाँ पर ये सेंटेंस इट से क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी ग्रामर है, ठीक है। इसके लिए आपको इट, दिस, दैट, इसका लॉजिक समझना होगा। कई लोग नहीं समझ पाते हैं, दिस इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन, दैट्स माई पेन, दैट्स माई कार, इट्स माई कार। इनमें हल्का हल्का सा फ़र्क होता है, एंड यू शुड नो दिस। तो यहाँ पर इसने बोला इट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द पीपल, दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द पीपल। यहाँ पर सही नहीं जाएगा, और बिल्कुल सही नहीं जाएगा। सो इट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पीपल दैट दे ट्रस्ट अस, कि वो हम पर भरोसा करते हैं। वरना 3 बार लगातार चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। वरना को क्या हम बोलेंगे, अदरवाइज। 3 बार चुनाव जीतना, जेरेंड या इन्फिनेटिव में बनाएंगे। सो विनिंग द इलेक्शन 3 टाइम्स इन अ रो। इन अ रो का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, राइट। सो यहाँ पर जेरेंड से शुरू किया। सो विनिंग द इलेक्शन 3 टाइम्स इन अ रो इज़ नो ईजी टास्क, इज़ नॉट अ ईजी टास्क, लगा सकते हो, इज़ नो ईजी टास्क, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर आप इन्फिनिटिव में बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, या फिर इट्स नो ईजी टास्क टू विन द इलेक्शन 3 टाइम्स इन अ रो, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर भी मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जिनको मैं लेकर आ रहा हूँ, तो वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कई बार होता है कि हम ये देखते हैं कि मैंने उसको गाना गाते हुए सुना, आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, और कई लोग ये बोलते हैं आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग। इनमें क्या फ़र्क है? ये छोटे छोटे से बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो थोड़े, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैम। देर इज़ नो, या फिर इज़ नो और इज़ नॉट में क्या फ़र्क होता है, ये तो हमें पता है, देर इज़ नो, ही इज़ नो, लेकिन ही इज़ नॉट अ हीरो, ही इज़ नो हीरो, इनमें बहुत फ़र्क रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम समझेंगे बाद में। तो इसने बोला कि विनिंग द इलेक्शन 3 टाइम्स इन अ रो इज़ नो ईजी टास्क। और बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझें, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पीपल, कि आप लोगों को समझें। इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है समझने वाली। जब आप लोगों को समझते हो, सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द पीपल, उनकी परवाह करते हो, एंड यू केयर फॉर देम, केयर के साथ फॉर, केयर के साथ ऑफ,
प्रपोजिशन कैसे चेंज होंगी, ये वाली चीज़ें हम सैटरडे को अभी क्लास में कर ही रहे हैं। जैसे आई वॉज बिज़ी विद या फिर आई वॉज बिज़ी डूइंग, हैप्पी विद, हैप्पी फॉर, ये प्रपोजिशंस कैसे लगती हैं और इनके मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आज सुबह ही एक क्लास में क्या टॉपिक आया था, हाँ, स्टैंड बाय। तो जैसे वहाँ पर ये सेंटेंस ये था कि आई विल स्टैंड बाय माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा रहूँगा। अब बच्चे ने सवाल ये पूछा, सर आई विल स्टैंड विद माई फ्रेंड, ये क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं स्टैंड के साथ विद लगा दूँ, इसका मतलब आ जाएगा किसी चीज़ के सहारे। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग विद अ स्टिक, स्टैंडिंग विद अ स्टिक का मतलब हो गया वो लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर विद नहीं लगा सकते। किसी के साथ खड़ा होना, किसी का साथ देना, वहाँ पर बाय का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सैटरडे की क्लास में भी आ रही हैं। फिलहाल छोड़ो, जब आप लोगों को समझते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड द पीपल दे केयर फॉर यू, या फिर सॉरी एंड केयर फॉर देम, और आप उनकी परवाह करते हो, तब लोग आपकी परवाह करते हैं। देन पीपल केयर फॉर यू, ठीक है, और आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट यू, तो तब लोग आपकी परवाह करते हैं और आपका साथ देते हैं। सो देन पीपल केयर फॉर यू एंड सपोर्ट यू। सो आई थिंक चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।